अरुणोदय का तात्पर्य प्रातः काल, भोर। इसलिए भोर के काल में किसी भी प्रकार की काम वासनाओं से उत्तेजित होकर के मन में संकल्प धारण करने वाला पुरुष श्रेष्ठ नहीं माना गया है। संध्या का काल भी, जिस समय भगवान सूर्य सूर्यास्त की तरफ बढ़ते हैं और चारों तरफ लालिमा पड़ती है, वो समय को भी श्रेष्ठ समय नहीं माना गया है। इसलिए उन समय पर किसी भी प्रकार का बुरा कर्म करना श्रेष्ठ नहीं है। ये पवित्र संध्या को भगवान शिव का आशीष प्राप्त है और सूर्य देव का तो विशेष। इसलिए दो समय सोना अत्यंत पाप वर्धक है। पहला सूर्योदय के समय और दूसरा सूर्यास्त के समय। जो मनुष्य सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोता है, शिव महापुराण कहती है, वो अपने शरीर पर सैकड़ों रोगों को आमंत्रण देता है। उसको अनेक प्रकार के रोग ग्रसित करेंगे। इसलिए भूल कर भी संध्या के समय न सोना चाहिए, न खाना चाहिए, न पढ़ना चाहिए, न कोई कृत कर्म करना चाहिए। संध्या के समय तो केवल देवाधिदेव महादेव का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वो संध्या का काल, और संध्या के ये 3 काल हैं। इसलिए त्रिकाल संध्या के विषय में कहा, प्रातः काल, मध्य काल और सायंकाल। इन 3 भागों में संध्या को विभक्त किया। इसलिए संध्या के ये 3 काल जो हैं, इन 3 काल में मनुष्य को बचना चाहिए। अब क्या करें महाराज जी, सुबह तो हमारा सूर्योदय तब होता है जब 8 बजे किसी का फोन आए और 9 बजे किसी का मैसेज आए तो सूर्योदय हमारा है। कम से कम पशु पक्षियों से इतनी शिक्षा तो ले लो, सूर्य नारायण भगवान के आने से पहले वो घोंसलों में रहने वाला पक्षी, और पक्षी ही नहीं, अंडे से निकला हुआ प्रथम दिन का पक्षी भी सूर्योदय से पूर्व उठ करके भगवान सूर्य को प्रणाम करता है। अपनी चेचाहट के साथ भगवान सूर्य की वंदना करता है। इसलिए प्रत्येक जीव को सूर्योदय से पूर्व तो उठना ही उठना चाहिए। और जिनकी कुंडली में सूर्य का प्रभाव कमजोर है, या जिनकी कुंडली में सूर्य का प्रभाव वृद्धावस्था की तरफ है, ऐसे मनुष्य को भी भगवान सूर्य के उदय से पूर्व ही उठना चाहिए। श्रेष्ठ है सूर्योदय से पूर्व उठना। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, प्रातः काल उठें। जानते हो, पेट की समस्या से ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर से शुगर, शुगर से आंख, किडनी और स्किन के रोग, और ब्लड प्रेशर शुगर से न जाने कितने प्रकार के रोग, सारी समस्याओं का आरंभ, सारी समस्याओं का जड़ कहां है? पेट। और जो सूर्योदय के बाद उठता है उसका पेट हमेशा खराब रहता है, हमेशा। ये मैं शिव महापुराण से तो कह ही रहा हूं, क्योंकि मैंने आयुर्वेद को पढ़ा है। मैं पूज्य स्वामी रामदेव जी के साथ 6-7 वर्ष रहा हूं। उनके साथ पूरे भारतवर्ष की यात्राएं की हैं। योग दर्शन से मैंने आश्चर्य किया है, सांख्य आदि दर्शन को मैंने पढ़ा है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि सूर्योदय के बाद उठने वाले मनुष्य का पेट खराब रहेगा। इसलिए यहां जितने लोग बैठे होंगे, अब ये मत बताना सूर्योदय के बाद उठते हैं। जो उठता है उसको पेट का रोग होगा, स्वयं जान लो।
और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सूर्योदय के बाद उठने वाले को पेट की समस्या ना हो। दिन में 4 बार फ्रेश होने जाएंगे, 5 बार हो जाएंगे, पेट साफ नहीं होता, घंटों घंटों बैठे रहेंगे, पेट ठोकते रहेंगे ठकाठक। अब फिर वो क्या कायम चूरन खाएंगे, दुनिया भर की चीजें खाएंगे, पेट साफ नहीं होता है। प्रातः सूर्योदय के पूर्व उठना ही बस। मन शांत रहेगा। और विश्वास नहीं है ना, तो अभी तो श्रावण मास के लगभग 8-10 दिन अधिक मास बचा है और उधर 15 दिन श्रावण और बचा है। लगभग 20 से 25 दिन श्रावण बचा है। कम से कम भगवान शिव के ही नाम पर इन 20 दिन सूर्योदय से पूर्व उठ के देख लो, आपके शरीर की स्थिति कितनी सुंदर हो जाएगी। इन 20 दिन ही श्रावण ही उठ लो। अब क्या करें महाराज, श्रावण में उठ जाएंगे, धीरे धीरे ठंडा आएगा तो फिर उठना मुश्किल है। और हमने तो अधिकतर लोगों को देखा, कोई भी नियम 2, 5, 10 दिन से ज्यादा तो चलता ही नहीं है। 10 दिन मन बनाए कि हम अब जो है ना वो मॉर्निंग वॉक करेंगे, 4 दिन बाद बहाना मिल गया, क्या करें, कोई साथी नहीं है। जिनके साथ जाते थे वो उनको समस्या हो गई, अब कुछ नहीं तो बहाना बारिश का मिल गया, कुछ नहीं तो बीमार हैं इसलिए नहीं जा रहे। इसलिए मुसाफनी वालों, बीमारी से बचना है तो सूर्योदय के पूर्व उठना है। इससे संध्या देवी का अपमान नहीं होगा। और सूर्योदय के बाद उठने वालों को तो श्री भरत जी महाराज कहते हैं कितने प्रकार के पाप लगते हैं। सूर्य देव का तो अपमान है ही है, साथ ही साथ सूर्य के साथ साथ संध्या देवी का अपमान। और चूंकि भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है, इसलिए सूर्योदय के बाद उठने वाले मनुष्य को भगवान शिव के भी अपमान का पाप भोगना पड़ता है। कोशिश करो 5 बजे उठ जाओ और फिर 7 बजे सो जाओ। अब इससे अधिक हम क्या बता सकते हैं। 5 बजे उठ करके नहा धो करके रेडी हो जाओ, फिर देखना बाहर बारिश हो रहा है तो कंबल टान के सो जाओ। नित्य कर्म करो, दिन में घंटे भर आधे घंटे सो लो, रात में थोड़ा जल्दी विश्राम करने का प्रयत्न करो, जल्दी आप सो जाएं, ऐसा आपका नियम हो। जितने दिन मैं कथा करता हूं ना, अभी कई दिन से करते आया, अभी इसके बाद एक कथा, फिर उसके बाद और एक कथा, उसके बाद एक और कथा, 3 कथाओं का क्रम 7 दूनी 14, 7 या 21 दिन तो ऐसे ही है। तत्पश्चात फिर मैं गंगोत्री धाम जाऊंगा। गंगोत्री धाम इस बार जन्माष्टमी आदि पर गंगोत्री 10-20 दिन रहेंगे। प्रेम से गंगा मैया के सानिध्य में रहेंगे। अब जन्माष्टमी का आनंद इस बार गंगोत्री धाम में प्रेम श्रद्धा के साथ ऊपर। अब वहां से केदार ताल जाएंगे, वहां से तपोवन जाएंगे, वहां से गोमुख जाएंगे, वहां से आकाश गंगा जाएंगे, वहां से अनेक प्रकार के जो महात्मा गुफाओं पर रहते हैं। और मैंने गंगोत्री की यात्राएं कई बार की, जानते हो, कहना नहीं चाहिए, हमने गंगोत्री में ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुषों का दर्शन किया है जो भूत भी जानते, भविष्य भी जानते, वर्तमान भी जानते हैं। और इतने ही नहीं, कैसे ठीक होगा वो भी बताते हैं। पर्ची बनाने की तो जरूरत ही नहीं है, और फिर वो तो अर्जी लगाने की भी आवश्यकता नहीं है आचार्य जी, आवश्यकता ही नहीं। 2-2.5 वर्ष पहले लॉकडाउन के समय में एक बार ठंड में चला गया गंगोत्री। मैंने पूछा गंगोत्री में कितने महात्मा रहते हैं जो नीचे नहीं आते हैं, शीतकाल में भी 10-10, 15-15 फुट के बर्फ में भी वो नीचे नहीं आते हैं। मैंने सुना है आगे विश्राम वाले दिन आपको हर्षिल की कथा, जिससे भगवान शालिग्राम के हुए, वहां की कथा सुनाऊंगा। उस हर्षिल शिला का जहां श्राप का प्रसंग है,
वहां मैंने सुना एक गुफा पर बंगाली बाबा रहते हैं। शरीर उनका कलकत्ता के पास का है, लेकिन लगभग 36-46 वर्ष के आसपास, 36 या 46 वर्ष से वो नीचे नहीं आए। उसी गंगा जी के तट पर रहते हैं और हरसिल में ठंड के समय कम से कम 8 से 10 फुट का बर्फ गिरता है। इतने बर्फ में वो रहते हैं। मैंने केवल लोगों के मुंह से कई वर्षों से सुना कि पूज्य महाराज श्री सब कुछ जानते हैं, कुछ भी बता देंगे। तो हमने 2-3 वर्ष पहले जब कोरोना काल था तो मेरे मन में आया ठंड में चलते मकर संक्रांति के दिन गंगोत्री में बर्फ से नहाएंगे। वो वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब पे। और हम लोग गए और 35-40 साधुओं का लिस्ट बनाया कि ठंड में उनको रोटी कौन देता होगा, सब्जी कौन देता होगा, राशन कौन देता होगा। तो हम लोगों ने राशन का बैग पैक किया कि साधुओं को खोज खोज करके देंगे। अरे मैंने देखा कि हरसिल में जब बंगाली महाराज के पास पहुंचे तो अपने गुफा के बाहर शाम में 6:30-7 बजने वाला था, वो खड़े थे। और हमारे साथी लोग तो भैया थक चुके थे, बोले बाबा जी आप ही अब बर्फ में जाओ, हम लोग तो चले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बर्फ में पैर ऊपर कर करके चलना पड़ता है। हमारे साथ पूज्य अद्वैतानंद जी महाराज थे, 1-2 और महात्मा थे। और हम जब हरसिल में पहुंचे उनकी कुटिया के पास तो बोलते हैं आइए आइए हंसानंद जी आइए। अरे मैं तो आश्चर्यचकित, मेरा नाम जानते हैं, कभी मुलाकात नहीं, कभी देखा नहीं, और उनको पता है कि मैं आ रहा हूं। आया, बैठा, प्रणाम किया, बड़े बाल स्वभाव के, प्रेमवश बैठाए, चाय बनाने लगे तो बोले वो मेरा राशन का डब्बा कहां छोड़ दिया, उसमें 5 किलो आटा लाए हो ना, उसमें 1 किलो घी का डब्बा है, और वो लौकी की सब्जी कहां गई, लौकी जो लेके आए उत्तरकाशी से। अरे मैंने तो सोचा कि इतने बर्फ में कौन ले जाएगा, गाड़ी में छोड़ देते हैं। जब पूछा तो वो गाड़ी से लाना पड़ा। इतने वर्ष की साधना करके ऐसी ऐसी सिद्धियों को प्राप्त किया। पूज्य श्री कैलाश आश्रम महाराज जी शरीर पर नहीं है, 85 वर्ष तक उन्होंने गंगोत्री में दिगंबरी साधना की। श्री कैलाश आश्रम जी महाराज जी दिगंबर रह करके उन्होंने साधना की। मदन मोहन मालवीय जी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, पूज्य महाराज श्री के शिष्य श्री मदन मोहन मालवीय जी, आप कभी भी वहां जाएं तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में श्री कैलाश आश्रम महाराज जी की प्रतिमा रखी हुई है। 85 वर्ष तक तो गंगोत्री धाम को नहीं छोड़ा उन्होंने। विद्वान पुरुष कहते हैं कि जिन्होंने उनका दर्शन किया उनकी चमड़ी तो याक के समान मोटी हो चुकी थी, इतनी मजबूत। ऊपर सिर पर छत नहीं होना चाहिए, जमीन पर बिस्तर नहीं होना चाहिए, और महाराज श्री को किसी ने सोते हुए नहीं देखा। महाराज श्री को किसी ने लेटते हुए भी नहीं देखा। और इतना ही नहीं, महाराज श्री को कोई नित्य कर्म करते नहीं देखा, महाराज श्री को कोई खाते हुए नहीं देखा। 85 वर्ष तक महाराज श्री केवल गंगा जी के तट पर बैठे रहते थे। अभी 15, 20, 25 वर्ष पहले उनका शरीर पूरा हुआ है, कोई मैं सतयुग की बात नहीं बता रहा हूं। पूरे गंगोत्री धाम में किसी की जमीन रजिस्टर्ड नहीं है, सारी जमीन फॉरेस्ट की है। और फॉरेस्ट की जमीन पर लीज मिलने पर सरकार ने लीज दिया तो 2-4-10 होटल बने हुए, कुछ आश्रम अवैध बने हुए हैं। और वो तिहड़ी गढ़वाल के राजा, एक बार टिहड़ी पर भयंकर बीमारी पड़ी तो टिहड़ी के राजा ने गंगोत्री मंदिर के पुरोहित ने कहा कि यदि श्री कैलाश आश्रम महाराज जी की कृपा पड़ेगी तो पूज्य महाराज श्री की दृष्टि पड़ते ही आपके यहाँ का आया महामारी रोग समाप्त हो जाएगा। कहाँ मिलेंगे? तो कहने लगे गंगा जी के उस पार हैं। राजा टिहरी नरेश गए
और राजा टिहरी नरेश जाकर के 2 दिन बाद वापस आ गए। गंगोत्री में मंदिर के प्रधान पुजारी को कहते वहां तो कोई है ही नहीं। बोले उस पेड़ के नीचे, बोले वहां तो एक मूर्ति है जिसकी आंखें बंदी नहीं होती हैं, पुरानी मूर्ति है। बोले वही कैलाश आश्रम महाराज जी हैं। हिलते डुलते नहीं थे, मुंह से बोलते नहीं थे, आंखों की पलक झपकती तो किसी ने देखा ही नहीं, चलते फिरते किसी ने देखा नहीं। राजा दिगंबर होकर के महाराज श्री के चरणों पर गिरे तो महाराज श्री ने आशीर्वाद प्रदान किया और तब जाकर के टिहरी नरेश के राज्य की समस्या का समाधान हुआ। राजा बड़े प्रसन्न होकर के दूसरे दिन स्वर्ण आभूषण कई रथों पर सजा करके लाए महाराज जी को देने के लिए। और ऐसा कहते हैं महाराज श्री ने संपूर्ण रत्न स्वर्ण आदियों को गंगा जी में विसर्जित करा दिया। और तब राजा ने अपने फॉरेस्ट अधिकारी को बोल करके पूज्य महाराज श्री जिस स्थान पर बैठे वहां से लेकर उत्तर दिशा तक की 1 किलोमीटर भूमि पूज्य महाराज श्री के नाम रजिस्टर्ड कर दी। केवल पूज्य कैलाश आश्रम महाराज जी के अतिरिक्त गंगोत्री में कोई जमीन रजिस्टर्ड ही नहीं है। ऐसे पूज्य कैलाश आश्रम महाराज जी, और उन आश्रम को जिस महाराज जी वर्तमान में संभालते हैं, लगभग 35 वर्ष से तो वो गंगोत्री रहते हैं। आप उनको देखोगे तो बोलोगे इनको क्या आता होगा, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो कुछ जानते ही नहीं, कभी विदेश की यात्राएं नहीं की, लेकिन विश्व की 36 भाषाओं को वो जानते हैं। केवल ध्यान करके 36 भाषाओं को। मैंने देखा इस बार तो इटली के कुछ लोग आए तो इटालियन में बात कर रहे थे। केवल 36 वर्ष से गंगोत्री में रहते हैं, तपस्या करके ऐसी साधना प्राप्त कर ली। इस प्रकार के साधक हैं। इसलिए साधना से कुछ भी प्राप्त हो जाता है, भजन से कुछ भी प्राप्त होता है, कुछ भी सिद्धि और शक्ति प्राप्त होती है। सूर्योदय से पूर्व उठने का व्रत और नियम धारण करें। सूर्यास्त संध्या के समय पाप कर्मों से बचें। जितना आप बचेंगे उतना श्रेष्ठ है।